Very good morning, students. How are you all? Hope you had a good weekend. Yes, you all had an amazing weekend. Okay, what's a weekend? Saturday, Sunday, it's a weekend, right? Yes. So I hope you all would have practiced the E words, magic E words. Yes, I got message from Preeti and Anjali Soni. Very good job. Both of you have practiced sentence and have corrected and sent it forward. Yes. Good job. Keep doing it. Keep writing more sentence like that. Can all of you clap for them? You can send a clap in Zoom itself. I hope you all are aware. Preeti and Anjali Soni, all of you clap for them. Zoom में clap कर सकते हैं. Option में जाके देखिए कैसे clap करने का. Yes. Baby Shah, clap for them. Very good. That's how you clap. Answer, clap. Very good. Good. That's how you clap. Yes. Yes. Thank you. Thank you for clapping for them. We have to motivate everybody. सबको क्या है ऐसे लिख के क्लैप्स लेने चाहिए. ओके. यस. सो टुडे आज हम कुछ नया सीखेंगे. क्या क्योंकि हम जी का एंडिंग वर्ड्स कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो ये रूल भी अभी सिखा देंगे आपको. तो ये इसका क्या साउंड है? हिंदी में टाइप करके भेजिए मुझे. इसका क्या साउंड है? इसका साउंड बताइए मुझे हिंदी में. उधर हिंदी में इसका क्या है? राइट. ग है ना. ग ग ग ग ग ग ग. इसका साउंड क्या है? ग है. जैसे कि ग ऑट, ग एट, ग तो यहाँ पे सब ये बराबर ग का साउंड निकाल रहा है. बराबर ना. जैसे कि इसमें भी देखिए ग एस, गैस. अभी यहाँ पे पढ़ के मुझे बताइए इसका क्या साउंड निकल रहा है करके. यहाँ पे आप मैं पढ़ रही हूँ देखिए. प. यहाँ पे दो वर्ड है तो मैं इसका नाम निकालूंगी ए और यहाँ पे ग. पेग हो गया. ये कैसे पेग हो गया? मगर इसको क्या पढ़ना चाहिए? पेज पढ़ना चाहिए है ना. पेज. ज. तो जी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ज का साउंड निकलता है जब भी ई के साथ और ई के साथ, वाई के साथ या आई के साथ आता है. तो जब जी जो है ई के साथ, वाई के साथ या आई के साथ आएगा तो ज बोलेगा, ग नहीं बोलेगा. तो आप बोलेंगे मैम यहाँ तो आ गया ई के साथ, फिर यहाँ पे क्यों? ये एक्सेप्शन है. ठीक है. ये एक एक्सेप्शन है. दिस इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन माने क्या? वो रूल फॉलो नहीं करता है. हर एक घर में ऐसा रहता है ना. एक रूल्स बनाते तो कोई तो तोड़ने वाला चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा उसको याद रखने में. है ना बच्चों? यस. So you have to remember this. Very important is when G will come with E or Y or I, it will make the sound what? J or G? Yes, it will make the sound J, not G. Correct? Let's go. और एग्जाम्पल्स देखें. किसको एग्जाम्पल्स याद कुछ लिखना है तो लिख के भेजिए चैट बॉक्स में. और जैसे पेज है, जरूरत नहीं है कि एंडिंग में हो. कोई और वर्ड्स जो आपको आता है जो स्टार्टिंग में जी के साथ है मगर जी जो है ग का साउंड नहीं करके ज का कर रहा है, कुछ है तो लिख के भेजिए. तो क्या हो जाओगे? जी जब भी ई के साथ हो जाओगे होशियार बन जाओगे. प ए ज. यहाँ पे ये ग निकाल देंगे हम और ज पढ़ेंगे. सो दैट्स हाउ इट इज. पेज. पेज. बेटा आपने भारती देवी जी आपने जग लिखा है. मैं क्या जग. ओके. ज ग ग. वो ई के साथ नहीं आ रहा है ना तो जी ग का साउंड ही कर रहा है ना बेटा.
मैगी, मैगी। ई, मैं बताती हूँ आपको लिख के, देखिए। मैजिक बोला था, करेक्ट। आपने मैजिक में डबल जी नहीं आएगा। किरण वर्मा आपने लिखा है मै, ऐसे लिखा है, इसमें डबल जी नहीं आएगा, मैजिक। यहाँ पे देखिए ज का साउंड कर रहा है, ग का साउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है, जी किसके साथ आ गया, आई के साथ आ गया। वेरी गुड, मैजिक। किरण वर्मा, प्रीति, यस मैजिक। तो हम और ऐसे वर्ड्स लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये तो हो गया, जी जो है ग का साउंड किया है, अभी जी जो है ज का साउंड करेगा। ये वाई के साथ जब आता है तो क्यों जी जो है ग कर रहा है, क्योंकि ज कर रहा है, क्योंकि वाई जो है आई का साउंड निकलता है बहुत जगह पर। जैसे कि आपने, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे ट्राई है, वाई का साउंड एक्चुअली क्या है, य है, य है यहाँ पे, मगर ये क्या निकल रहा है, आई, ट र आई। तो वाई जब भी लास्ट में आता है तो वो आई का साउंड निकलता है। हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, आप भी सीख लीजिए। ये आई है, ये वाई है। ये आई जो है बहुत शर्माता है, वो आखिर में नहीं आता है, ट आई, ट्राई, वो आखिर में नहीं आता है। तो ये क्या है, ये टफी वाई है। ये जो टफी वाई है ये मोटा है आई, तो ये उसकी जगह ले लेता है। तो ये भी सीख लीजिए आज। जब भी आई साउंड लास्ट में आता है तो मोस्टली जो है वही आएगा, ट्राई, फ्राई, मई, आई, मई करके अपने मई, आई, मई, राई, ट्राई, फ्राई, आई, शाई, सब जगह आई का साउंड में क्या आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है। क्योंकि क्या है, क्योंकि आई को शर्म आती है लास्ट में आने के लिए, इसीलिए वाई अब उसकी जगह ले लेता है। वो बहुत पतला है ना, तो उसको शर्म आती है लास्ट में आने के लिए, तो इसलिए वही क्या बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी जगह ले लेता हूँ और मैं लास्ट में चले जाता हूँ, ठीक है ना। सो वी कॉल दैट एज अ शाई आई, एंड दिस वन एज अ टफी वाई। शाई आई, टफी वाई। ओके, तो आज दो रूल सीख लिया आपने, वाई का रूल भी, और ज और आई मीन जी का रूल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जम, जिम, ज, ज, इम, ई साउंड निकल रहा है, देखिए, ज, इम, जिम, जिम। कितने लोग जिम जाते हैं यहाँ पर, जिम का कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं रोज, कोई नहीं करता एक्सरसाइज, योगा, जिम, कौन जा रहा है यहाँ पर, आपके घर में कौन जा रहा है, जिम नहीं जाते, वेरी गुड प्रीति। तो कुछ कसरत घर में करते हो कि नहीं, हाँ, बहुत लोग के घर में हस्बैंड, भाई, अगर आपकी शादी नहीं है तो भाई जाता है, मगर हम लेडीज क्या करते हैं, हम नहीं जाते हैं, क्यों, हमको अगर जिम नहीं जाना होता है तो घर में कसरत कीजिए, अपना हेल्थ का या ध्यान रखना चाहिए। ओके, डेली कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, नहीं तो बाद में हम लोग को बहुत इधर उधर दर्द होने वाला है, क्योंकि आजकल का जो रूटीन है बहुत ही क्या है, हमारा पूरा व्हाट वी बिकम वेरी लेजी। ओके, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डू एक्सरसाइज and take care of your health. So go to gym. If you are not able to go to gym due to lot of conditions, financial or anything else, take care of your health, at least 10 minutes every day, do exercise at your place itself. All right? Yes. Please take my advice, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो प्लीज अपना कसरत डेली 10 मिनट कीजिए। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ज, इ, प, ई, यहाँ पे देखिए वाई 2 बार आ गया, और यहाँ पे ज का साउंड निकल रहा है। ये गिपसी नहीं पढ़ेंगे, ग नहीं पढ़ेंगे, ग इपसी, गिपसी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, ज इप सी, जिप्सी। जिप्सी किसको बोलते हैं, जो नोमैड्स होते हैं, एक जगह पर बसेरा नहीं करते, अपना गाड़ी में अपना घर लेके घूमते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उनको जिप्सी बोलते हैं, नोमैड्स बोलते हैं, जिप्सी। ज, एम, ज, एम, ई के सामने आए तो भी ज करेगा साउंड, जेम,
जेम। ये वर्ड बहुत लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं, बहुत लोग इसको गेंट बुलाते हैं, इसको ग नहीं बोलना चाहिए, ज ज जायंट, जायंट। देयर वाज अ जायंट माने बहुत बड़ा विशाल, ऐसा बोलने के जायंट। ओके सो जायंट, ज ज। ये बहुत लोग ये प्रोनाउंस करते हैं गैंट करके, ये ग नहीं है, जायंट, जायंट है। ओके, आर यू फॉलोइंग इट अप? लेट्स सी। इसको भी बहुत लोग जिराफी फी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए है, ई है लास्ट में, जिराफी बोलते हैं। ऐसा जिराफी नहीं बोलने का, ज ई र एफ, बस यहाँ पे एफ, जुराफ, जुराफ, जिराफ, एफ नहीं बोलना चाहिए, एफ, जुराफ, डबल एफ आ रहा है, फ एक ही, जुराफ, जुराफ। राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? सो यहाँ पर आप डॉट लग के पढ़िए, ग एंट। यहाँ पे कितने साउंड है? 1 2 3 4 5 साउंड्स आर देयर, 5 अल्फाबेट्स, 5 साउंड्स आर देयर। ओके, लाइक दैट, मार्क एंड रीड। ओके, आई वांट यू टू डू। अगर मैंने नहीं किया तो भी आप वो डॉट्स रख के, एक एक साउंड का डॉट्स रखिए। ओके, नेक्स्ट। ज ए इन, जेन, ड एर। लिंग लिखिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। राइट द जेंडर ऑफ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ऐसे जेंडर लिखने को बोलते हैं ना, पुरुष व स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग क्या है। ओके, सो दैट्स व्हाट इज जेंडर, लिंग। ओके, माता पिता, भाई बहन, ऐसा। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, राइट। फेमिनाइन, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बोलना है, फीमेल मेल ऐसा बोलने में। आप फॉर्म्स में देखोगे तो लिखेंगे मेल या फीमेल, मगर जब जेंडर पढ़ते हैं तो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जेनेरिक। आपने देखा होगा दवाई जो है जेनेरिक में ले लीजिए, कम दाम में मिलेगा, जेनेरिक। ज ए न ए र इक, जेनेरिक, जेनेरिक। नेक्स्ट, ये कौन पढ़ के बताएगा मुझे? तो वोवल साथ में आ रहा है, ज ए इ, यहाँ पे भी इ, ज इ न, ज इन्यस, ज इन्यस। यहाँ पे भी देखिए साथ में है, यहाँ पर ई है, तो ई अपना नाम बोलेगा, ज इ, इ, न, इ, अस, अस। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर चला गया, इसको ई नाम बोलने के लिए, तो ये जो है उसका वापस साउंड ही करेगा। देखिए, ज इ न ई अस, जीनियस, जीनियस, नियस। जीनियस नहीं पढ़ने का, जीनियस, ये ई का साउंड नहीं निकलने का, जीनियस नहीं है, जीनियस। प्रीति, यस, आई गॉट यू, यू आर एबल टू रीड, वेरी गुड। ओके, shall I give you more examples? Do you want to write more examples? Okay, I'll rub the board here and write and show you. यहाँ पे जगह है, यहाँ पर लिखते हैं बड़ा वर्ड, ये भी पढ़िए। पढ़िए, अपने आप पढ़ के देखिए कैसा पढ़ना आ रहा है, क्या करके साउंड करके। बड़ा वर्ड है, ज अ न अ, जन, जन र एल। ऐसे तोड़ जोड़ के पढ़े, ज ज न न, जन, जन र एल, रल, जनरल। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ना आ जाएगा। कैसे बच्चों? यस,
जेनियस, जीनियस किसी ने टाइप किया हिंदी में, वेरी गुड सीमा। यस, सी हाउ यू विल ब्रेक इट नाउ। अभी ये जो ब्रेकिंग ऑफ वर्ड है उसको भी मैं आपको सिखाऊंगी कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको सिलेबल बोलते हैं, सिलेबल सिलेबल करके वो भी हम पढ़ेंगे आपको, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको कि एक वर्ड में कितने सिलेबल है। जनरल, जनरल ऐसे ब्रेक करके पढ़िए। जन आप ऐसे साथ में ही पढ़ोगे, समझो ना, देखना। जन जनरल जोड़ना नहीं आएगा, मुश्किल पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ दो दो शब्द करके जोड़िए। ज ज न जनरल, रल, जनरल ऐसे पढ़ना चाहिए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अभी ये TION SION आए तो आंख बंद करके शन पढ़ने का, शन। जो लास्ट में TION SIN आए तो शन पढ़ना चाहिए। ओके, TION SION, राइट। नाउ यहाँ पे आते हैं हम, हमने अभी सेम स्पेलिंग यहाँ पे पढ़ा था। ज न न ज न रे, रेशन, जनरेशन। आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, तो जनरेशन। ओके, देखिए इतना बड़ा वर्ड, आप लोग को अगर इसका परिचय नहीं है तो भी आप लोग साउंड बढ़ा के पढ़ के करके पढ़ सकते हैं। क्लियर? यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यहाँ पर भी देखिए, जड़ मी एट, एट देखिए यहाँ पे 2 आवर्स ये आ गया, ध्यान रखने का। फिर ये जो है अपना नाम बोलेगा, अपना साउंड नहीं बोलेगा, क्योंकि ये ने क्या किया, उसका मैजिक इस पर कर दिया। जड़ मी नेट, जड़ मी नेट, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जड़ मी नेट, जड़ मी नेट, जड़ मी नेट, या जर्मिनेट। ओके, जर्मिनेट, जर्मिनेट। क्लियर? यस, so let's go to the next. अभी आपको यहाँ पर मैं और 2-3 वर्ड्स लिख देती हूँ, फिर बाद में आपका आज एक एग्जाम जैसे रखने वाली हूँ। देखिए, ज जर्मैन, 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 जर्मैन। That's all. I will close with the words. Yes, you can write this also. Gent, gently, l ई वाई क्या साउंड करेगा, ई का साउंड करेगा। जेंटली, जेंटली, धीरे से जेंटली बात करो, ऐसा। ये प्रीति जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है तो टाइप कीजिए। You can type and tell me what you want to say. Nothing. Okay, by mistake हो गया। Okay. Okay. आप ये पूछ रहे हो नथिंग में क्यों जी कर रहा है, ग कर रहा है, क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है, या आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग मी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। आप सब लोगों ने लिख लिया? पहले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना है आपको।
एक क्रॉसवर्ड करके आपने सुना होगा। ओके, मैं यहाँ पर डाउन और अक्रॉस करके मैं आपको क्लू दे दूंगी। डाउन माने आपको नीचे, यहाँ पे एरो मार्क 1 करके उसका दे, यहाँ पे नंबर 1 लिखा होगा, एरो मार्क डाल के यहाँ पे 1 लिखा होगा। अभी इसका मैं एक चित्र बनाऊंगी। ये क्या है? पेन है। तो इसका जो स्पेलिंग है यहाँ पे डाउन, नीचे ऐसा डाउन लिखना है आपको, प ए न, पेन। और यहाँ पर अक्रॉस में 1 करके, यहाँ पर 1 2 करके मैंने ऐसे दिया होगा एरो। तो आपको इस तरफ से लिखना है। ये एन में एंड हो रहा है और यहाँ पे एक आदमी बना है जो बहुत पतला है। तो आपको ये वर्ड एन में एंड हो रहा है, तो मैन करके आप ऐसे भी मैन करके भी लिख सकते हो, मगर मैं प्रॉपरली पिक्चर ड्रॉ किया होगा तो आपको समझ में आएगा। अगर डायग्राफ होगा तो आप इस एक बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि वो एक साउंड है। ओके, आप ऐसे नहीं थिन करके, थिन ऐसे लिखोगे। डायग्राफ होगा तो एक बॉक्स में लिखोगे थ इन थिन। सेम थिंग अगर इस तरफ होगा, मैं सेम कर रही हूँ यहाँ पर, ये 1 और यहाँ पे ये क्या है? नेट, प एन एन, एन से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हमको ये लिखना है अक्रॉस इस तरफ, एट नेट। तो ऐसा ही आपका अभी पजल रहेगा। आपने क्रॉसवर्ड किया होगा, तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके आपको बनाया है, तो आप, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। लेट मी सी। दिख रहा है बोर्ड? यस। तो आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं उस तरफ वाला दिखाती हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो ड्राइंग। कौन साउंड्स करके लिखना है आपको, स्पेलिंग आता है करके इसका ऐसे ही मत लिखिए। प्लीज प्रैक्टिस विथ साउंड्स, ओके? डोंट जस्ट राइट इट लाइक दैट, फिर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, मुश्किल होगा आपको। सो प्लीज प्रैक्टिस साउंड्स व्हेन एवर यू आर राइटिंग। ये क्या है? अभी ये 1 डाउन है तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर। फिर 2 में इस तरफ ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 में ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे। ओके, किसने कंप्लीट किया आंसर? आप ऐसे करके मुझे शेयर कीजिए ग्रुप में कंप्लीट करने के बाद। यहाँ बॉक्स में देखिए, ये बॉक्स नहीं है, मैंने इसको काट दिया है ऐसा। ये सिर्फ, ये नहीं है, काट दिया मैंने। ये बॉक्स है समझ के वहां पर कुछ भी मत लिखिए। क्वेश्चन लिख लिया? आंसर्स मत लिखिए अभी। आप ऐसे बना के, इस ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो है आप बना के 1 करके, या इस 1 करके क्या आंसर है करके लिख के मुझे भेजिए। आंसर्स अभी लिखने की जरूरत नहीं है। कितने लोग लिख पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू राइट एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू फाइंड डिकोड द वर्ड्स? It's called decoding. Now you know this is a gate. So how many sounds are there? Are you able to decode? कितने sounds हैं, decode कर पा रहे हो क्या? वो मुझे आपको ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप लोग को आते होंगे, मगर क्या आपको, अभी जैसे ये टाइगर है, ग, ओके, तो ग कर रहा है या ज कर रहा है, या व्हाट इज इट? हाउ यू आर एबल टू राइट इट इज व्हाट आई वांट टू नो। ऑल राइट, did you note the questions? Can I wind up the session? Questions लिख लिया? अगर सबने लिख लिया तो thumbs up दे दीजिए। Have you copied down the question?
ये रैट नहीं है, ये रैबिट है। मेरी ड्राइंग इतनी ये रैबिट है। ओके, रैट को लॉन्ग टेल रहता है, ये रैबिट है। आप लोग वो आंसर्स मत भेजिए अभी, सिर्फ आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और आंसर्स मुझे ग्रुप में भेजिए। और ऐसे ही जितने वर्ड्स हमने सीखे हैं, आप आपके लिए पजल कीजिए, आपके घर के बच्चों के लिए ऐसे पजल बनाइए। मैं देखती हूँ कौन अच्छा सा बनाता है। All right, so you will make your own puzzle like this, okay? And then you will send it to me. Clear? Good. So that's all for today. We'll wind up. I hope I can आपने निकाल लिया उसकी, I mean लिख लिया आपने, ठीक है ना? 10th one is spelling wrong है संगीता जी। 10th क्या लिखा है आपने? हाँ, अभी करेक्ट लिखा है किरण वर्मा ने। ओके, that's all for today. We'll wind up. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Do you want to say something, Karthik sir? Can you unmute them? Thank you, ma'am. Yes, you, ma'am. thank you. आज जो Thank सीखा you. उसमें कुछ डाउट है आपको? Do you have any doubt? No doubt, ma'am. No doubts. Clear. Are you all making sounds and reading? Are you all practicing the sounds? Are you all practicing the sounds? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Okay. Now you got it right. आप लोग sounds practice कर रहे हो क्या? ऐसे पूछ रही हूँ मैं। Yes, ma'am. और rules भी practice कीजिए और words लिख के भेजिए मुझे और sentence लिख के भेजिए ऐसे। Very good. आप हम लोग सब साथ में मिलके clap करेंगे वापस प्रीति और अंजलि सोनी के लिए। चलिए clap कीजिए, सब लोग clap कीजिए। Yes, very good. It's a big clap from my end. Keep doing and writing sentence like this. Thank you, children. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you.